अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज एक न्यू वांगशन वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ और इस फैन फिक्शन का नाम तो आपने देख लिया ही होगा थंबनेल में, माय नॉनसेंस के नेपर। और ये फ़नी एफ है, रोमांटिक भी है। आई होप कि आपको ये वाला फ़ैन फिक्शन पसंद आएगा। जैसे कि मैं हर एक फ़ैन फिक्शन के बाद एक वन शॉट एफ शेयर करती हूँ। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कॉमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। चलिए फ़ैन फिक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इस फ़ैन फिक्शन में लान वांग जी हैं, बॉटम विंग हैं। तो चलिए आज के न्यू फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक घर में एक इंसान खड़ा था और वो बार बार बोल रहा था कि नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हारे साथ इसका बराबरी हो सकता है क्योंकि ये एडुकेटेड है, ऊपर से ये लोग रिच भी हैं और ये दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हैं। और एक और लड़का वहाँ पर खड़ा था जो कि उस फ़ोटो को देख रहा था और उसने कहा इसका नाम लान वांग जी है, ये लान फैमिली से है क्या? फिर उस इंसान ने कहा हाँ बेटा, ये लान वांग जी है और ये लान फैमिली से है। तो बताओ तुम्हें पसंद आया है? एक फ़ीमेल जो कि थी वो बाहर आते हुए कहा विंग बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तुम बोल दो। जो इंसान उस फ़ोटो को देख रहा था उसका नाम था विंग। विंग एक मेल ओमेगा है और उसने उस फ़ोटो को देखते हुए कहा नहीं, वैसे मुझे इस रिश्ते के बारे में कोई इतराज़ नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप ये रिश्ता पक्का कर सकते हो। और फिर ये बोलकर उसने फ़ोटो को अपनी पॉकेट में डाल दिया और फिर वो अपने रूम में चला गया ऊपर। विंग का फैमिली बहुत ज़्यादा ही रिच फैमिली है और विंग का पापा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और साथ में साथ विंग भी। और लान फैमिली और वी फैमिली एक दूसरे का बिज़नेस पार्टनर है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि विंग के साथ लान वांग जी की शादी हो जाए, जिसकी वजह से उनका ये रिश्ता बनता रहे और उनके बिज़नेस का कोई डर न रहे। इसीलिए उन लोगों ने विंग के साथ लान वांग जी की शादी बचपन में ही तय किया था, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे। आज विंग को बताया गया तो विंग वैसे ही ना नहीं किया क्योंकि उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपने बिज़नेस पर फोकस करना है। मिसेस वी ने मिस्टर वी से कहा चलिए डिनर कर लेते हैं, रात हो गई है। और आशियन जो कि था वो बाहर से डिनर करके आया है। विंग फैमिली में इकलौता लड़का है और विंग का कोई भाई या बहन नहीं है, इसीलिए विंग को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। सीन कट होती है, हमें सुबह एक बड़े से मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ से एक आवाज़ आ रही थी, लैंजन मेरी बात सुनो, कान खोलकर, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम मेरी एक बात भी नहीं मान रहे हो, समझे? फिर लैंजन ने चिल्लाते हुए कहा तो फिर शादी करवा दीजिए ना, मैं कब तक वेट करूँ? हाँ वैसे भी आप लोग थक गए हो, आप लोगों की उम्र बढ़ गई है। मैडम लान ने एक चीज़ को फेंकते हुए कहा बदमाश बच्चे, रुक जा वहीं पर ही। लैंजन ने कहा मॉम मैंने बस इतना कहा है कि मुझे अपनी ओमेगा की फ़ोटो देखनी है, लेकिन आप लोग दिखा नहीं रहे हो। मुझे तो दिखाइए वो कितना खूबसूरत है, मुझे देखना है वो कौन है। मैं अब्रॉड से कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन है। मैडम लान ने चिल्लाते हुए कहा तुम्हें तो मैं, रुक जाओ, तुम्हें किसने कहा था हाँ मेरी चीज़ें तोड़ने के लिए? तुमने मेरी ज्वेलरी तोड़ दिया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसका फ़ोटो दिखाऊंगा? वांग जी ने कहा मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे दर्द हो जाएगा, अभी लग जाएगा, मुझे फ़ोटो दिखा दीजिए, मैं आपकी ज्वेलरी वापस कर दूँगा। मैडम लान ने कहा अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें मार दूँगा, वो 50 करोड़ का है, समझे? वांग जी ने कहा ठीक है मॉम मुझे फ़ोटो दिखा दीजिए। मिस्टर लैन ने कहा नहीं, तुम्हें फ़ोटो नहीं दिखाएंगे हम, पहले तो तुम कुछ काम धंधा करते नहीं हो, अब्रॉड से घर आ गए हो, लेकिन अभी तक तुम बिज़नेस में ज्वाइन नहीं किया और तुम कोई काम भी नहीं करते हो ढंग का, इसीलिए तुम्हें फ़ोटो नहीं दिखने को मिलेगा, समझे? एक बार में शादी में देखना। वांग जी ने कहा ये अन्याय है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, शादी हो रही है मेरी और उसे बिना देखकर मैं शादी करूं? मिस्टर लान ने कहा हाँ तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें देखना है तो तुम एक काम करो, 5 दिन के अंदर मुझे 2 लाख कमा कर दिखाओ अपने दम पर, समझे? उसने कहा हाँ 5 दिन में 2 लाख, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, सॉरी बाएं हाथ का खेल है। मिस्टर लाल ने कहा अच्छा बाएं हाथ का खेल है, ठीक है तो कमा कर दिखाओ 2 लाख 5 दिन में, ओके? लान वांग जी ने कहा ठीक है, जब तक मुझे 2 लाख नहीं मिलते तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। ये बोलकर उसने ज्वेलरी की बॉक्स को टेबल के ऊपर रख दिया और फिर वो बाहर चला गया। मैडम लाल ने कहा ये आपने क्या किया? 2 लाख रुपए 5 दिन में? आप पागल हो क्या? वो एक बच्चा है और आपको लगता है कि वो 2 लाख रुपए 5 दिन में कमा पाएगा? फिर मिस्टर लाल ने कहा हाँ तो उसे बोलो ना मेरे साथ बिज़नेस में हेल्प करने के लिए। विंग को देखो वो कितना अच्छा लड़का है, वो अपने डैड का हेल्प करता है, मेरी भी हेल्प करता है, हम सब साथ में रहते साथ में काम करते हैं। और ये लैंजन का बच्चा पता नहीं मैंने इसे क्या खिलाकर बड़ा किया। मैंने इसे कहा कि अब्रॉड जाकर पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छे बनो, ये तो अच्छे बनो, लेकिन वो तो आकर ऐसे घूमता है अपने दोस्तों के साथ और काम भी नहीं करता कुछ। उसको अकल आने दो, उसके बाद देखना वो खुद आएगा और बोलेगा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, और फिर वो मेरे काम पर हेल्प करेगा, देखना। मैडम लाल ने कहा
अच्छा, उसने कुछ खाया भी नहीं। मिस्टर लान ने कहा, चिंता मत करो, जब उसको भूख लगेगी तब वो खुद आ जाएगा। हाँ, और फिर ये बोलकर वो लोग बैठ गए और खाना खाने लगे। लेकिन मैडम लान जो कि है वो तो एक मॉम है ना, फिर भी उसकी बच्चे के लिए तो चिंता नहीं जाता है उसके दिमाग से। इधर जो लान वांगजी था वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। उसका दोस्त में था वैन चाओ, मेंग याओ और था निहो सेंग। वो लोग सब लोग बैठकर बात कर रहे थे। वैन चाओ ने कहा, बहुत मुश्किल है मेरे भाई, तूने ज़िद पर तो ऐसा कैसे कर सकता है यार? तुझे पता है 2 लाख रुपए छोटे नहीं हैं, ये बच्चे का खेल नहीं है। और तू बहुत रिच है, हम उतना रिच नहीं हैं। हम तुझे उधार दे दे वो भी कैसे? और अगर हम पापा के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें 2 लाख रुपए चाहिए तो वो हमें नहीं देंगे यार। वांग जी ने कहा, कुछ तो कर यार, मुझे 2 लाख रुपए कमाना है, नहीं तो मैं उसकी फ़ोटो नहीं देख सकता हूँ और बिना देखकर मैं शादी नहीं करूँगा। वैन चाओ ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तू बिना देखकर शादी नहीं करेगा, लेकिन दूसरी बात सोच अच्छे से कि तू 5 दिन में 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा? और तेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है क्योंकि तू यहाँ पर न्यू है, सिर्फ हम सभी हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, हम लोग गरीब हैं तुझसे, पता है ना तुझे। वांग जी ने कहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेंग्याओ ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वांग जी ने कहा, क्या आइडिया है? मेंग्याओ ने कहा, एक काम कर, तू किसी को किडनैप कर ले और बॉडी छोड़ना चाहिए, और फिर उसके पेरेंट्स को कॉल कर लगा और बोल कि तुझे 2 लाख रुपए चाहिए। फिर वैन चाओ ने कहा, 2 लाख के लिए कौन किडनैप करता है? मेंग्याओ ने कहा, मुझे पता है यार, लेकिन फिर भी तुझे इस वक्त 2 लाख की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि तुझे ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए, शायद तुझे मिल जाए 2 लाख रुपए। फिर लान वांग जी ने कहा, हाँ आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं किसको किडनैप करूं? मेंग्याओ ने कहा, कोई रिच पर्सन जो कि बहुत रिच हो। वैन चाओ ने कहा, तुझे पता है कि इसके साथ तेरी शादी फिक्स हुई है? वांग जी ने कहा, नहीं यार, कुछ पता नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, और तुझे पता है ना कुछ दिन पहले ही मैं लौट कर आया हूँ। हाँ, बता ना किसको किडनैप करूँ? फिर वहाँ पर न्यू सेंग जो कि था उसने कहा, इस सिटी में अगर तुम रिच पर्सन ढूंढोगे तो सबसे ज़्यादा रिच है वी फैमिली, और वी फैमिली का एक लौता बेटा वी वूशियान, और उसके मॉम डैड विंग से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी ने कहा, वो लोग बहुत रिच है क्या? फिर इधर जो कि था मेंग्याओ ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वो बहुत रिच है, 2 लाख क्या, वो लोग 2 करोड़ भी दे देंगे। वांग जी, ये तो अच्छा मौका है, एक काम करो, विंग वो एक मेल ओमेगा है, तुम उसे किडनैप कर सकते हो। वैसे ही उसकी मॉम डैड मान जाएंगे क्योंकि वो इकलौता बच्चा है उनका। वांग जी ने कहा, अरे वाह, तो फिर हम विंग को उठा रहे हैं। ओके, विंग का सारा डिटेल्स मुझे चाहिए। वैन चाओ तुम मुझे ला कर देगा। मेंग्याओ मेरी बात सुन, विंग कब कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ मुझे डिटेल्स चाहिए। और निहो सेंग, तुझे पता लगाना है कि इन दिनों में विंग कहाँ कहाँ गया है और कहाँ कहाँ जाने वाला है। फिर निहो सेंग ने कहा ओके, मेंग्याओ ने कहा ओके, वैन चाओ ने कहा ओके, और फिर वो चारों के चारों लोग अलग होते हैं। और फिर जो हमारा लान वांग जी था वो वैन चाओ के साथ जा रहा था उसकी बाइक में। लान वांग जी ने कहा, ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन किडनैप करना, फिर पुलिस का चक्कर। फिर इधर हमारे वैन चाओ ने कहा, देखो वांग जी, तुम यहाँ पर न्यू हो, तुम्हें कोई जानता भी नहीं है अच्छे से, और तो और वो विंग वो जानता भी नहीं तुम्हें। अपनी जान की बाजी कोई लगाना चाहेगा, समझी, और सब लोगों को अपनी जान बहुत प्यारी है, जान बचाने के लिए वो लोग विंग को चुरा लेंगे। और वैसे भी तुम्हें कौन पूछता है, तुम बस पैसे लेना और विंग को छोड़ देना, बस हो गया काम ख़त्म। वांग जी ने कहा ओके। वैन चाओ ने कहा, ज़्यादा टेंशन मत कर, हम हैं ना तेरे साथ, एक काम करते हैं, तुम आज रात मेरे घर रुक जाओ। ओके, वांग जी ने कहा ओके, और फिर वो लोग चले गए। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। डिनर करने के बाद वो फ्रेश होकर अपनी बाथरोब पहन कर बाहर आता है। उसके बाद उसने अपनी बालों को ड्राई किया और फिर सोचने लगा, तुम्हारे साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी, ये बहुत अच्छा लड़का है, और तो और ये बाहर से पढ़ाई करके आया है, ये बहुत स्ट्रांग है और हैंडसम भी है और रिच भी है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। विंग जब ये याद करता है उसके कान रेड हो जाते हैं। उसके बाद विंग अपने तकिए के पास जाता है, अपनी बेड के पास पिलो को हटाता है। उसके बाद वहाँ से वांग जी की फ़ोटो को बाहर निकालते हैं और फिर वांग जी की फ़ोटो को देखते हुए कहा, तुम कितने बड़े हो गए हो लैनसन, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुम्हें याद है हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे? शायद तुम भूल गए होगे। क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ ही तुम्हारी शादी फिक्स हुई है? वैसे शायद तुम मुझे भूल भी गए होंगे, हो सकता है तुम मुझे भूल जाओ,
लेकिन कोई बात नहीं, शादी तो हो रही है ना, उसके बाद तो मुझे याद कर लेना। ये बोलकर वो उसे लेकर बेड पर लेट गया, मतलब फ़ोटो को लेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी ने हुसैन से बात कर रहा था। उसने कहा, तो बताओ वो विभूषण कहाँ जा रहे हैं आज। फिर वो जो हमारा न्यू हुसैन था उसने कहा, रोज़ की तरह वो ऑफिस जाने वाला है और उसी रोड से जाएगा। मुझे लगता है कि हम उसे वहाँ से पकड़ सकते हैं। वांग जी ने कहा, हम कैसे पकड़ेंगे। फिर इधर जो न्यू हुसैन था उसने कहा, विंग के साथ उसका सेक्रेटरी, उसके बाद कोई नहीं रहता है गाड़ी में, सिर्फ ड्राइवर और उसका पीए रहेगा और विंग, मतलब टोटल 3 लोग। और अगर हम सामने कुछ रख देंगे तो उसका ड्राइवर बोलेगा कि सर सामने कुछ है, तो वो पीए जो कि है वो नीचे आएगा और फिर वो देखने लगेगा। तब उस टाइम हम विंग को किडनैप कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम विंग गाड़ी में अकेला रहेगा। फिर इधर वांग जी ने कहा, तुमने सही कहा है, लेकिन हम ऐसा क्या करें। फिर जो हमारा वैन चाह था उसने कहा, एक काम करते हैं, जो सड़क के सामने जो पेड़ है ना उसे काट कर फेंक देते हैं, तुम क्या कहते हो। फिर वांग जी ने कहा ठीक है, और वो लोग अपने प्लान में फिर काम करते हैं। इधर जो विंग था वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो निकल चुका था। वांग जी सब लोग वेट कर रहे थे। बार बार अपनी गालों को थप्पड़ मारते हुए वांग जी ने कहा, उफ़ यार ये मच्छर मुझे कितना तंग कर रहे हैं, क्या क्या कांड करना पड़ रहा है मुझे सिर्फ फ़ोटो देखने के लिए। और फिर इधर वैन चाव ने कहा, तुम वेट करो ना, अभी विंग आ जाएगा यहाँ पर। थोड़ी देर बाद एक वाइट कलर की कार आने लगती है। फिर उधर से वाइट कलर की कार जब आती है तब वांग जी देखता है कि वहाँ पर 2-3 लोग हैं। तो वांग जी ने कहा, लगता है यही विंग की गाड़ी है। न्यू हुसैन ने कहा, हाँ यही विंग की गाड़ी है। विंग की गाड़ी चल रही थी कि उसके ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। विंग ने कहा, क्या हो गया अब, मैं लेट हूँ, मीटिंग है आज इम्पोर्टेंट। उसके ड्राइवर ने कहा, सर सामने देखिए एक गाड़ी खड़ा है और एक पेड़ वहाँ पर गिर गया है, हम कैसे जाएंगे इस रास्ते से। उसका जो पीए था विंग का उसने कहा, ओह सेट यार, सर लगता है हमें गाड़ी घुमाना पड़ेगा। फिर विंग ने कहा, हाँ बोलो ना ड्राइवर को गाड़ी हटाने के लिए, और उस पेड़ को देखो कितना हल्का है, हटा सकते हो, हटा दो ना उसे। फिर पीए ने कहा, और ड्राइवर तो मेरी हेल्प करो। ड्राइवर ने कहा, हाँ चलिए सर, अगर हम घूमने जाएंगे तो फिर मतलब घूम के जाएंगे तो फिर शायद बहुत लेट हो जाएगा। विंग ने कहा, जल्दी करो। और फिर वो लोग चले गए और उस गाड़ी को ओपन करते हुए कहा, है कोई है अंदर। इधर जो वांग जी था उसने कहा, यही मौका है, गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, सिर्फ विंग है, चलो। और फिर वो चारों लोग नकाब पहन लेते हैं और पहनने के बाद गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं। विंग तो ये देखकर हैरान था। विंग के हाथ में एक टैब था जो कि नीचे गिर गया, और फिर लान वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और उसे गाड़ी से खींचते हुए बाहर निकाला। विंग चिल्लाने वाला था कि वैन चाओ ने उसकी माउस को टाइटली पकड़ लिया अपने हाथ से। विंग बस चिल्ला रहा था, मतलब मुँह कर रहा था, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका जो पीए था और उसका जो ड्राइवर था वो उस पेड़ को हटा रहा था। और विंग को वांग जी घसीटते हुए ले जाने लगता है, उसकी फेस पर अपने हाथ को रख देता है, उसकी माउथ के ऊपर अपने हाथ को रख देता है। वैन चाओ ने कहा, रुको मैं गाड़ी को कॉल लगाता हूँ। फिर वैन चाओ ने कॉल लगाया और वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आ गई। विंग ने कहा, और फिर इधर वांग जी ने कहा, ज़्यादा उर मत समझे। और फिर विंग के हाथ लगकर ना वांग जी का जो नकाब था वो उतर गया, वांग जी का हाथ खुल गया। और विंग वांग जी को देखकर हैरान था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग चिल्लाने वाला था, लेकिन जब उसने वांग जी को देखा तब उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकला। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, उफ ये ओमेगा। और फिर ये बोलकर वो उससे खींचते हुए गाड़ी में बिठा लेता है। विंग बस वांग जी को हाँ करके देख रहा था। वांग जी ने देखा कि उसका नकाब हट चुका है। विंग ने उसके फेस को देख लिया। वांग जी ने अपने आइस को ब्लिंक किया, उसके बाद उसने कहा, अगर चिल्लाए ना तो तुम्हारा गला काट दूंगा, समझे। विंग वांग जी को हाँ करके बस देखे जा रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, इसके हाथ को बांध दे, वैन चाओ अगर ये भाग गया तो। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लान वांग जी आखिर करना क्या चाहता है। फिर वैन चाओ ने कहा, अपना रुमाल निकालो और उसे उसके हाथ से बांध दो। और फिर लान वांग जी ने अपने रुमाल को बाहर निकाला और विंग के हाथों को टाइटली बांध दिया। विंग अभी तक वांग जी को हाँ करके देख रहा था। फिर वांग जी ने कहा, वैन चाओ ये चिल्ला नहीं रहा है क्या, इसके फेस को भी बांध दूँ। फिर वैन चाओ ने कहा, ये चिल्ला नहीं रहा है ना तो मत बांधो, रहने दो, जब ये चिल्लाएगा तब बांध देना, वैसे भी मुझे लगता है कि ये शौक में है, क्या हुआ है। विंग ने कहा, तो तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, और तुम तो। तभी वांग जी ने कहा, तुम्हारा किडनैप हो चुका है, समझे, चुप रहो। विंग बोलने वाला था कि तुम लान वांग जी हो, लेकिन वो चुप हो गया। फिर वो लोग गाड़ी को लेकर वहाँ से चले गए। इधर जो विंग का पीए था और उसका ड्राइवर था वो गाड़ी के पास आते हुए कहा, हाँ फाइनली हम पेड़ को हटा दिया। उसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए। उन्होंने देखा भी नहीं कि गाड़ी के अंदर विंग है कि नहीं। उन्होंने कहा, सर चलते हैं, ओके।
फिर उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। जब वो लोग ऑफिस के सामने पहुंचते हैं, उन्होंने कहा सर आ गए हैं, उतर जाइए। लेकिन विंग ने तो कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर तो विंग था ही नहीं। विंग को तो लान वांग जी किडनैप करके लेकर चला गया है। फिर जो उसका पीए था वो पीछे मुड़ते हुए कहा सर, सर कहाँ चला गया? ड्राइवर ने कहा मुझे क्या पता, मैंने नहीं देखा उनको। फिर विंग का जो पीए था वो दौड़ कर ऑफिस के अंदर गया। उसने कहा अब सर गाड़ी के अंदर नहीं है। वही चांगसन ने कहा गाड़ी के अंदर नहीं है, क्या बकवास करे तुम? फिर उधर जो पीए था उसने कहा सर नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वही चांगसन ने कहा क्या पता नहीं, तुम लोग तो उसे लेकर आ रहे थे ना? फिर उसने कहा हाँ हम लेकर आ रहे थे, लेकिन जब हम ऑफिस में पहुँचे तब वो नहीं थे वहाँ पर। वही चांगसन ने कहा तुम लोगों की तो सीन कट होती है। इधर वांग जी विंग को लेकर एक बड़े से हवेली के पास आता है, जिसे देखकर विंग तो पूरा डर गया था, ये क्या करने वाला है, ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। फिर वांग जी ने कहा चलो, और फिर उसने उसके हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद वो उसे लेकर चला गया घर के अंदर। विंग बस शौक में था और वो चुपचाप बस वांग जी को देख रहा था। फिर वांग जी ने विंग को बैठा दिया सोफे में। उसने कहा चुपचाप बैठो यहाँ पर, समझे? और फिर वैन चाओ ने कहा उसके फ़ोन को छीन लो वांग जी। वांग जी ने कहा हाँ 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 तुम्हारा फ़ोन दो। विंग ने कहा क्या मेरा फ़ोन दो? वांग जी ने कहा तुम्हारा फ़ोन मुझे दे दो। विंग ने कहा कैसे दूँ मैं? वांग जी ने कहा कैसे दूँ मतलब, तुम्हारा फ़ोन मुझे दो। विंग ने कहा तुमने तो मेरा हाथ बांध दिया है ना। वांग जी ने कहा ओ आई एम सॉरी, रुको अभी खोलता हूँ। और फिर उसने उसके हाथ को खोल दिया। उसके बाद उसने कहा मुझे अपना फ़ोन दे दो। विंग ने कहा ये लो। वांग जी हैरान था, उसने एक बार मांगा, उसने ना भी नहीं कहा। यहाँ तक कि उसे पता है कि हमने उसको किडनैप किया है, और उसने कुछ भी नहीं कहा, ना ही चिल्लाया ना ही चीखा। फिर वेंचाओ ने कहा इसके पापा को कॉल लगाओ अभी। वांग जी ने कहा अब कैसे कॉल लगाओ? इसकी फ़ोन से लगाओ कॉल। उसने कहा हाँ कॉल लगाओ, उसके बाद फ़ोन को बंद कर देना, ठीक है? नहीं तो वो लोग ट्रैक करके देख लेंगे कि तुम कहाँ हो। फिर इधर जो वांग जी था उसने कहा हे सुनो ना, इसने तो मेरा फेस देख लिया है, अब क्या होगा? फिर उधर जो वेंचाओ था उसने कहा कोई बात नहीं यार, तुझे जानता भी नहीं है, वो तो कुछ दिन पहले ही वापस आया है, तो चिंता मत कर। वांग जी ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ, ठीक है मैं इसे देख लूँगा। वेंचाओ ने कहा ठीक है हम चलते हैं, ओके बाय, तो संभाल कर रहना, ओके। वांग जी ने कहा ओके बाय। और फिर वेंचाओ मिंग गया और जो निहो सेंग था वो लोग चले गए वहाँ से। इधर जो वांग जी था उसने कहा तुम्हारा डैड का नंबर कौन सा है, दिखाओ मुझे। विंग ने कहा वो मेरे डैड का नंबर क्या करोगे? वांग जी ने कहा कि तुम्हारे डैड को हाय हेलो भेजूँगा। विंग ये सुनकर हैरान था। फिर उसने ब्लश करते हुए कहा वो उसमें जो पापा लिखा हुआ है ना, वो वाला मेरे डैड का नंबर है। वांग जी ने जब देखा कि विंग ब्लश कर रहा है तब उसे थोड़ा अजीब लगा। वांग जी ने कहा ये ब्लश क्यों कर रहा है, इसे डर नहीं लग रहा है क्या, मैंने इसको किडनैप कर लिया है? उसने उसकी पापा को कॉल लगाया। उसने कहा हेलो सर। फिर उधर से एक आवाज़ आई अरे विंग तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, विंग कहाँ है? फिर लान वांग जी ने कहा विंग मेरे सामने बैठा हुआ है। विंग ने सारा से कहा म्यूट करो कॉल को। फिर लान वांग जी ने म्यूट कर दिया। विंग ने कहा तुम्हें बात करना भी नहीं आता है, अच्छे से बात करो, भूलो मत कि तुमने मेरा किडनैप किया है। वांग जी ने कहा क्या तुम्हें खुशी हो रही है क्या मैंने तुम्हें किडनैप किया है? विंग ने कहा आपको और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे किसी ने किडनैप किया है। वांग जी सुनकर हैरान था। वांग जी ने कहा क्या तुम पागल हो क्या? वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा। विंग ने कहा शायद, बट मैं पागल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम पागल हो, तुम्हें बात करना नहीं आता है। वांग जी ने कहा शट अप। विंग चुप हो गया और फिर वांग जी ने म्यूट को ओपन किया। उसने कहा हेलो सर, विंग हमारे कब्जे में है। ये सुनकर वही चांगसन ने कहा कि क्या मतलब है विंग तुम्हारे कब्जे में है? हांग वन-जुन ने कहा देखिए अगर आपको विंग को बचाना है तो 2 लाख रुपए मेरे हवाला कर दीजिए। वी चांगसन ने कहा हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन कहाँ पर, कैसे, कब? तभी विंग ने कहा 2 लाख रुपए। फिर विंग की बात सुनकर वांग जी ने फिर से म्यूट करते हुए कहा तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? विंग ने कहा 2 लाख, मेरी कीमत सिर्फ 2 लाख है, तुम 2 लाख मांग रहे हो, 2 करोड़ मांगो ना उनसे। वांग जी ने कहा 2 करोड़, तुम 2 करोड़ बोल रहे हो? विंग ने कहा हाँ 2 करोड़ मांग लो। वांग जी ने कहा लेकिन मुझे सिर्फ 2 लाख चाहिए। विंग ने कहा ठीक है बाकी का मुझे दे देना। ये सुनकर तब वो हैरान था, उसने अपने आइस को ब्लिंक किया। फिर उसने कहा शट अप, चुप रहो तुम, समझे? और फिर उसने फिर से म्यूट को ओपन किया। उसने कहा वांग जी ने वही चांगसे से कहा सुनिए। वही चांगसे ने कहा हेलो हेलो तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है? मेरा बेटा ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, तुमसे कुछ कर तो नहीं रहे हो ना? फिर वांग जी ने कहा अभी तक कुछ किया नहीं है, मेरे पास गन है। विंग ने वांग जी को देखा, वांग जी के पास कोई गन नहीं था। विंग ने कहा कितना झूठा है ये। वही चांगसे ने कहा कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा ये नॉनसेंस, ये कुछ करेगा मुझे? फिर इधर वांग जी ने कहा हाँ अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरी गन की जो गोली है ना, मैं 1 मिनट में आपके बेटे के खोपड़ी के अंदर घुसा दूंगा।
विंग ने कहा लेकिन तुम्हारा गन कहाँ है? वांग जी ने कहा शट अप। विंग चुप हो गया। फिर इधर वही चांगसे ने कहा मैं तुम्हें 2 लाख चाहिए ना, मैं तुम्हें अभी पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन, तो तुम्हारा नंबर दो। फिर वांग जी ने कहा क्या पेमेंट ऑनलाइन में? अगर मैंने ऑनलाइन पेमेंट लिया तो फिर डैड को पता चल जाएगा कि मैंने किसी से पैसा लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सुनिए, मुझे कैश चाहिए, वो भी मेरे हाथ में चाहिए। सो 2 दिन के अंदर पैसा लेकर आप आ जाना। वही चांगसे ने कहा 2 दिन क्यों, अभी बोलो ना। फिर वांग जी ने कहा यहाँ पर किडनैपर कौन है? फिर वही चांगसे ने कहा आप सर। फिर वांग जी ने कहा डील कौन करेगा? वही चांगसे ने कहा आप करोगे। वांग जी ने कहा ठीक है, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अभी के लिए मैं कॉल कट कर रहा हूँ। अगर अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो तो फिर 2 लाख रुपए लेकर आ जाना, ठीक है। फिर वही चांगसे ने कहा कहाँ पर? वांग जी ने कहा वो मैं आपको कल बताऊँगा। ओके, आप 2 लाख रुपये रेडी करो। वही चांगसे ने कहा रेडी है, तुम बताओ ना कब जाना है। वांग जी ने कहा ठीक है, कल बताऊँगा, ओके बाय, गुड नाइट। और फिर ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। विंग ने कहा तुम पागल हो, 1 नंबर के नॉनसेंस हो तुम, बुद्धू कहीं का गवार, स्टूपिड। वांग जी ने कहा शट अप, तुम मुझे गाली दे रहे हो इंग्लिश में? मुझे इंग्लिश आती है, समझे, मैं अब्रोड से। और फिर वांग जी चुप हो गया। विंग ने कहा अब्रोड से? अब्रोड से क्या? वांग जी ने कहा कुछ नहीं, अब्रोड से, मैं अब्रोड जाऊँगा तुमसे डील करने के बाद। विंग ने कहा तुम बकवास हो, 1 नंबर के बकवास, तुम्हें डील करना आता ही नहीं है। वांग जी ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा डील ऐसे कोई करता है क्या? 2 लाख रुपए सिर्फ, मेरी कीमत 2 लाख रुपए है। तुम कितने नॉनसेंस हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई आज। मुझे लगा कि पहली बार मुझे किसी ने किडनैप किया है तो कम से कम 10 करोड़ तो मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन तुमने 2 लाख मांगा, सिर्फ 10 करोड़। वांग जी ने जब ये कहा तो विंग ने उसे देखा। फिर वांग जी ने कहा लेकिन उतना पैसा लेकर मैं क्या करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसे की उतना। फिर इधर विंग ने कहा ये 1 सेकेंड रुको, अगर 10 करोड़ की ज़रूरत नहीं है तो तुमने 2 लाख क्यों मांगा? तुम्हें 2 लाख की क्या ज़रूरत है? वांग जी ने कहा वो एक लंबी कहानी है। विंग ने कहा सुनाओ ना, क्या लंबी कहानी है? देखो अब तो कोई भी नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए, मैं हूँ, तो मैं बहुत बोर फील कर रहा हूँ, तुम मुझसे बात करो। देखो भूलो मत, मेरी वजह से ही तुम्हें 2 लाख मिल रहे हैं। वांग जी ने कहा बात तो सही है, वैसे सच कहूँ तो मेरी शादी फिक्स हो गई है और डैड ने मुझे इसका फ़ोटो नहीं दिखाया। मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन है, उसका नाम भी नहीं पता मुझे। मैं चाहता हूँ कि उसे देखना, लेकिन डैड ने कहा है पहले काम करो और 2 लाख कमा कर दिखाओ। विंग ने कहा इसलिए तुमने मुझे किडनैप किया है? वांग जी ने कहा हाँ इसीलिए किडनैप किया है, मुझे 2 लाख चाहिए बस। विंग ने कहा हाँ ये क्या बात हुई, अगर तुम मुझे खुद बोलते कि तुम्हें 2 लाख की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे देता, क्या पागल इंसान हो। वांग जी ने कहा तभी दो ना। विंग ने कहा अभी मेरे पास पैसे कहाँ हैं? वांग जी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, मुझे मेरा 2 लाख मिल जाए फिर तुम घर चले जाना। विंग ने कहा लेकिन तुमने डील अच्छे से नहीं किया, मेरी बेइज्जती हो गई, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए था। हे मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, आपका बेटा मेरे कब्ज़े में है और मेरी बंदूक की गोली उसकी खोपड़ी पर जाने वाली है, इसीलिए उससे पहले उसकी जान चली जाए उससे पहले आप 2 लाख रुपए लेकर मेरे घर में आ जाइए। तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए था। तुमने क्या बोला? 2 लाख रुपए चाहिए मुझे, बस ऐसे ऐसे बोल दिया। वांग जी ने कहा शट अप, मैं किडनैपर हूँ, तुम चुप रहो, समझे। विंग ने कहा मैं क्यों चुप रहूँ, मेरे वजह से तुम्हें 2 लाख रुपए मिल रहा है, तुमने मुझे किडनैप किया है, यहाँ पर लाया, उसके बाद तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं चुप रहूँ। मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहने वाला, समझे। वांग जी ने कहा तुम इतना बोलते क्यों हो? विंग ने कहा मुझे बोलना पसंद है इसीलिए। वांग जी ने कहा मन कर रहा है तुम्हारा मुँह बंद कर दूँ। विंग ने कहा क्या तुम मेरा मुँह बंद करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और फिर ये बोलकर विंग वांग जी को मारने लगता है। वांग जी ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम भूलो मत मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुम एक ओमेगा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, समझे, यहाँ पर कोई नहीं है। विंग ने कहा तुम क्या करने वाले हो, ये बोलकर वो उसके पास बैठ गया। वांग जी विंग का ये सूर सुनकर वो चौंक गया। उसने कहा क्या मतलब है? विंग उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा तुम क्या करने वाले हो, तुमने कहा ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कोई भी नहीं है। वांग जी ने कहा क्या मतलब है? देखो मैं बहुत शरीफ हूँ, समझे, तुम मुझे ऐसा मत समझो, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। विंग ने कहा ऐसे मत बोलो ना, तुमने जो बोला है वो करके दिखाओ ना, तुम तो एक अल्फ़ा हो ना। वांग जी ने कहा दूर रहो मुझसे। वांग जी ये बोलकर खिसकने लगता है। विंग उसे पकड़ते हुए कहा क्यों जा रहे हो दूर, मैं तो एक अकेला ओमेगा हूँ और तुम एक अल्फ़ा हो, तुम भूल रहे हो, तुम मेरे ऊपर टूट पड़ो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। वांग जी ने कहा देखो मैंने किडनैप किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ करूँगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, समझे, और मेरी शादी फिक्स हो गई है, दूर रहो मुझसे, समझे, मेरी ओमेगा है। और फिर ये सुनकर विंग ने कहा क्यों, मैं पसंद नहीं हूँ क्या, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वांग जी ने कहा
खूबसूरत तुम हो, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे। विंग ने कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें 2 लाख एक्स्ट्रा दूंगा। वांग जी ने कहा 2 लाख एक्स्ट्रा? विंग ने कहा हाँ 2 लाख एक्स्ट्रा। वांग जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। विंग ने कहा क्यों नहीं चाहिए? वांग जी ने कहा क्योंकि मेरे पास पैसा है, समझे। विंग ने कहा तो तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? वांग जी ने कहा मैंने कहा ना तुम्हें बात। विंग ने कहा तो फिर चलो ना, रूम किधर है? बेडरूम। वांग जी विंग की मुँह से ऐसी बातें सुनकर उसके तो पसीने छूट रहे थे। उसने कहा ए तुम क्या सी बातें कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? तो तुम तभी विंग ने कहा नहीं तो फिर ये बोलकर वो विंग वांग जी की और क्लोज आने लगा। वांग जी ने कहा देखो दूर रहो मुझसे। फिर विंग झुककर चला गया वांग जी के पास और वांग जी पीछे की तरफ झुकता गया और विंग उसके ऊपर आता गया। वांग जी ने कहा देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझे। ये सब कुछ मेरी वाइफ के लिए है, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो मेरी ओमेगा के लिए है सब कुछ, तो तुम नहीं कर सकते, समझे। विंग ने कहा मुझे करना है और फिर ये बोलकर वो उसकी और क्लोज आ गया। तभी विंग के पेट से एक आवाज़ आती है। फिर विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए और वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया और उसने विंग के पेट की तरफ देखा जहाँ से वो अजीब सी आवाज़ आ रही थी। विंग उठ गया और उसने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा। वांग जी ने कहा अब लगता है तुम्हें। विंग ने कहा मुझे भूख लगी है। वांग जी ने कहा हाँ तो। विंग ने कहा मेरे लिए खाना लेकर आओ। और क्या? वांग जी ने कहा मैं खाना लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? क्यों? विंग ने कहा शट अप, तुमने मुझे किडनैप किया और तुम बोल रहे हो कि तुम खाना नहीं लाओगे? अभी के अभी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं लेकर आओगे ना तो मैं तुम्हारे साथ। फिर वांग जी को याद आ गया कि विंग अभी इसके साथ क्या कर रहा था। फिर उसने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम्हें क्या खाना है? विंग ने कहा मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमोज़ चाहिए, चिकन सूप चाहिए और मुझे आइसक्रीम चाहिए और 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आना, फ्राई राइस लेकर आना, तुम थोड़ा चिकन भी लेकर आना। और उसके साथ अभी वांग जी ने कहा बस करो, तुम एक दिन में इतना खाओगे, मैं भिखारी हो जाऊँगा। फिर विंग ने कहा तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तुम्हारे 2 लाख रुपए हूँ, इसीलिए मुझे संभाल कर रखो और अगर मुझे भूख ज़्यादा लगी ना तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा, समझे। वांग जी ने कहा तो तुम इंसान हो या फिर राक्षस? विंग ने कहा जो तुम सोचो। वांग जी ने कहा बाप रे कितना डेंजरस ओमेगा है। और फिर ये बोलकर वांग जी बाहर चला गया। उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा ये भूखा ओमेगा मुझे मार डालेगा। और फिर ये बोलकर वो चला गया खाना लाने के लिए विंग के लिए। विंग जो कि था वो सोफे के ऊपर बैठते हुए कहा हाँ हस्बैंड तुम कितने बुद्धू हो, तुम कितने अजीब हो यार, तुम कितने डरपोक हो, तुम मुझसे डर गए, मैं तुम्हें और डराऊंगा। हाँ तुमने मुझे किडनैप किया है ना, तुम्हारे नाक में अगर दम नहीं किया तो मेरा नाम विंग नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी ओमेगा वाइफ जो बनने वाला हूँ। ये बोलकर उसने अपने हाथों को झाड़ा और फिर वो उस घर को देखने लगा। और फिर वो ऊपर जाता है जहाँ पर उसे एक बेडरूम दिखता है। तो वो बेडरूम के अंदर आता है। बेडरूम के अंदर एक बड़ा सा बेड था और रूम बिल्कुल क्लीन था और सोफ़ा था, वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें भी था रखा हुआ। विंग ने हर एक चीज़ें को देखा। उसके बाद उसने लाइट्स को ऑन किया और उसके बाद उसने देखा कि बाथरूम है। विंग ने कहा वो खाना लेने गया है, वो नॉनसेंस तो थोड़ा लेट होगा, तो एक काम करता हूँ मैं ज़रा बच लेता हूँ। फिर वो शावर लेने के लिए अपने सारे कपड़े को उतारता है और उसके बाद वो बाथरूम के अंदर चला गया। विंग शावर की पानी को एंजॉय कर रहा था और वो शावर की पानी बूंद बूंद करके विंग की पूरी बॉडी के ऊपर गिर रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो उसे फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद इधर वांग जी जो कि था 2 पैकेट को लेकर घर के अंदर आता है। उसने देखा कि विंग नीचे कहीं भी नहीं है। उसने चारों ओर देखा, विंग कहीं भी नहीं था। उसे शक हुआ कि कहीं विंग भाग तो नहीं गया है ना। उसे कहा हे तुम कहाँ हो विभूषण? तभी एक आवाज़ आई, क्या तुम आ गए मेरा खाना लेकर? मैं ऊपर हूँ, तुम आ जाओ। वांग जी ने कहा तुम ऊपर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा मैं रूम में हूँ, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, मुझे घुटन लग रही थी इसीलिए मैंने शावर लिया है। वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने उस पैकेट को उठा लिया और फिर वो ऊपर चला गया। वो रूम में गया। उसके बाद सोफे के पास जो टेबल था वहाँ पर उसने उस पैकेट को रखा और वो खाने को निकालने लगा। तभी उसे बाथरूम की डोर की जो आवाज़ है वो आती है। विंग बाथरूम के दरवाजे को खोलकर बाहर आता है। जब उसने उसकी तरफ मुड़ा और देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, साथ में उसका कान रेड हो गया। वो शॉक हो गया था, वो फ्रीज़ हो गया था जब उसने अपने सामने विंग को देखा। विंग पूरी तरीके से नेकेड था, उसने कुछ नहीं पहना था। विंग को देखकर वांग जी की पूरी बॉडी पीला हो गया, वो उसकी बॉडी डार्क हो गई। उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो?
और वो पीछे मुड़ गया। उसने अपनी आंखों को दोनों हाथों से बंद कर लिया। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मेरे पास एक ही कपड़े हैं, इसीलिए ये कपड़े मैं बाहर रखकर गया था। वैसे तुम खाना लेकर आ गए हो। वांग जी जो कि था वो उसका पसीना छूट रहा था। उसकी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी। जब उसने विंग को नेकेड देखा, वो वाला सीन बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। विंग उसके सामने ही बैठ गया और वो शर्ट को पहनने लगा। विंग ने कहा, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुम किडनैपर हो या फिर कुछ और? तुम्हें तो मुझे यूज़ करना चाहिए, मुझे टच करना चाहिए, ये बोलकर वो वांग जी को और तंग करने लगता है। वांग जी ने अपनी नज़र को घुमा लिया और फिर वो अपना काम करने लगता है। वो खाने को निकाल रहा था। विंग ने अपनी कपड़े को बस पहना, उसने सिर्फ अपना शर्ट पहना था, उसने नीचे की ट्राउज़र को नहीं पहना था। जब वांग जी ने विंग की तरफ मुड़ते हुए कहा, लो खाना रेडी है, तब वो उसकी बात पर ही रुक गया। उसने कहा, ये क्या किया तुमने? उसने फिर से अपने फेस पर हाथ रख दिया। फिर इधर विंग ने कहा, तुम एक अल्फ़ा हो या फिर ओमेगा? मुझे डाउट हो रहा है, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? क्या तुमने इससे पहले कभी इतनी हॉट ओमेगा नहीं देखा है क्या? वांग जी ने कहा, तुम कितने सेमलेस हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब कुछ करते हुए? विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बेशर्म हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा है मुझसे दूर रहो, समझे? और ये तुम्हारा खाना तुम खा लो। ये बोलकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग ने कहा, कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ नीचे, ओके? विंग ने कहा, तुम भी खाओ। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं खाना है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, देखो, तुमने मुझे किडनैप किया है और अगर तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा, और अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे नहीं मिलेगी। वांग जी थोड़ी देर विंग की बात को सुनता है। उसके बाद विंग बहुत जिद करता है। फाइनली वांग जी मान जाता है और फिर वो बैठ जाता है। उसने विंग को नहीं देखा। विंग जो कि था वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है और सोफे के पास उससे चिपक के बैठता है। वांग जी थोड़ा सा खिसक जाता है। विंग ने कहा, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मुझसे? वांग जी ने कहा, मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना। विंग ने अपनी एक लेग को दूसरे लेग के ऊपर रखा। विंग का थाइस बाहर था क्योंकि उसने सिर्फ शर्ट पहना हुआ था और वो शर्ट विंग की थाइस तक ही आ रहा था। विंग की थाइस पूरा दिखाई दे रहा था। वांग जी जो कि था उसकी पूरी बॉडी कपकपा रही थी। वांग जी विंग को बिना देख कर ही खाना खाने लगता है, लेकिन विंग कहाँ मानने वाला है। वो और वांग जी के करीब जाने लगता है। वांग जी खिसकते खिसकते बस सोफे के लास्ट कॉर्नर पर पहुंच गया था। इधर जो विंग था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वांग जी उठ गया, उसने कहा, मेरा खाना हो गया है। वांग जी की बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, उसकी सांसें हेवी हो रही थी। विंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी की बॉडी धीरे धीरे से अराउज्ड हो रही है और वांग जी धीरे धीरे से हार्ड हो रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, हे, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, देखो, तुम यहाँ पर सो सकते हो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, मैं और तुम कहाँ सोओगे? वांग जी ने कहा, उससे तुम्हें क्या? विंग ने कहा, हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुमने मेरा किडनैप किया है, अब तुम मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते हो ना। वांग जी ने कहा, व्हाट डू यू मीन? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम पागल हो क्या? मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुम एक ओमेगा हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूँ? हाँ, ये बोलकर वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कंपनी दो। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया। विंग ने वांग जी की नेक को अपने दोनों हाथों से ग्रैब करते हुए कहा, चलो ना, साथ में सोते हैं। वांग जी ने कहा, शट अप, जस्ट शट अप, मैंने कहा ना, मेरी शादी फिक्स हो गई है और ये सब कुछ तुम नहीं कर सकते हो, समझे? क्योंकि तुमने मुझे किडनैप किया है और मेरी सारी जिम्मेदारी अभी तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब कुछ मुझे तुम दोगे। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये बोलकर वांग जी उसके हाथ को चुराने लगता है जो उसके नेक के अराउंड उसने ग्रैब करके रखा था। विंग ने वांग जी को धक्का दे दिया और वांग जी फिसल कर जाकर वो बेड के ऊपर गिर गया। विंग ने कहा, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ओमेगा हो या फिर मैं। विंग उसके ऊपर आते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई शक है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं ओमेगा हूँ या फिर नहीं। वांग जी जब विंग के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो उसका पूरा बॉडी पर गूज़बम्प आते हैं और उसकी पूरी फेस जो कि था वो टमाटर जैसा रेड हो गया था। वांग जी ने कहा, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे बोल रहे थे ना कि तुम एक अल्फ़ा हो। अल्फ़ा शर्माते नहीं हैं ऐसे। ये बोलकर उसने उसकी नोज़ के ऊपर अपनी एक फिंगर को रखा। वांग जी ने उसके फिंगर को देखा, उसने कहा, शट अप, मुझसे दूर रहो, जाओ यहाँ से।
हटो मेरे ऊपर से। और वो अपनी दोनों हाथों से विंग को हटाना चाहता है और उसका दोनों हाथ जाकर विंग की चेस्ट के ऊपर लगता है। विंग की चेस्ट के ऊपर जब उसका हाथ लगता है तब विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसके बाद उसके दोनों हाथों की तरफ जो कि विंग की चेस्ट के ऊपर था। विंग वांग जी को देख रहा था धीरे धीरे करके। विंग का दोनों कान रेड हो गया। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन विंग का चेस्ट बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था। विंग का कान पूरी तरीके से रेड हो चुका था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए एक नोटिस स्माइल करते हुए कहा, क्या यह तुम्हें पसंद है? ये बहुत सॉफ्ट है ना? वांग जी ने कहा, स्टिमलेस। और फिर ये बोलकर वो हटने जाता है वहाँ से। विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसने कहा, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, समझे? ये बोलकर वो फिर से वांग जी को पटकता है और उसके ऊपर आता है। वांग जी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? तुम पागल हो क्या? तुम जानते भी नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विंग ने कहा, तो करो ना, मैं चाहता हूँ ना तुम करो। वांग जी विंग की बातों पर पूरा हैरान था। तुरंत विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, हे यू, मुझे अभी जो चाहिए मैं उसे लेकर आऊँगा, समझी? और फिर ये बोलकर वो उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी कुछ समझ ही नहीं पाया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस वो शॉक्ड। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। किस, ये उसका फर्स्ट किस था। उसने ये वाला किस उसकी जो ओमेगा वाइफ होने वाली है उसके लिए बचा कर रखा था, लेकिन ये किस किसी और ने ले लिया। अब उसे पता ही नहीं है कि जो कुछ भी कर रहा है वो उसका ओमेगा वाइफ ही है। विंग ने अपने लिप्स को मूव किया और उसे ज़ोर से बाइट किया। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। और विंग ने वांग जी को किस करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी बार बार अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग जो कि था वो हट नहीं रहा था। वांग जी बार बार विंग को धक्का देता है, लेकिन बार बार वांग जी का हाथ विंग के ब्रेस्ट के ऊपर, कभी विंग की चेस्ट के ऊपर, कभी विंग की बेली में, तो कभी विंग की कमर में, जहाँ पर ही वांग जी को अजीब लग रहा था उसे टच करने में। वांग जी ने कहा, देखो तुम बहुत पछताओगे, समझे? विंग ने कहा, मैं तो चाहता हूँ पछताना। और फिर ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगता है, उसकी लिप्स को सक करने लगता है। विंग ने धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ा और खुद अपने सट के अंदर डाल दिया। वांग जी जब विंग की स्किन को टच करता है ना तो उसकी पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ जाते हैं। वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मुझे टच करो, देखो मैं कितना हॉट हूँ। वांग जी ने कहा, माई फुट। विंग ने कहा, माई फुट बोल रहे हो ना, बाद में देखना जानू बोलोगे, मैं तुम्हें प्लेजर देने वाला हूँ, समझी? ये बोलकर उसने वांग जी की शर्ट को खोलना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे। विंग ने कहा, नहीं। वांग जी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और विंग ने उसकी शर्ट को फाड़ दिया क्योंकि वांग जी हिल रहा था बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, तुम जानते भी नहीं हो कि मैं तुमसे कितना पावरफुल हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी के हाथ को बांध दिया, वो भी बेड के साथ। वांग जी ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम बहुत पछताओगे, समझे, बाद में। विंग ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, पछताने की बात ही नहीं है। वांग जी ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कहा ना कुछ दिन बाद मेरी शादी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ऐसा ही करूँगा। और विंग ने अपनी शर्ट को खोल दिया। जब विंग ने अपनी शर्ट को खोल दिया तब वांग जी उसकी बॉडी को देखकर उसकी पूरी बॉडी की रोंगटे खड़े हो गए। फिर विंग ने अपने हाथों का यूज़ किया और फिर वांग जी की बॉडी पर स्लाइड करते हुए उसकी बॉडी को टच करने लगा। वांग जी ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी की बॉडी रिएक्ट करने लगी। वांग जी अराउज्ड होने लगा। विंग ने कहा, क्या, अच्छे से बोलो। वांग जी ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, रुक जाओ। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं रुकूंगा। ये बोलकर वो धीरे धीरे करके झुकता है और वांग जी के चेस्ट के ऊपर किस करने लगता है। वो वांग जी के नेक पर किस करता है, उसकी नेक को लिक करता है, वहाँ पर बाइट करता है। वांग जी जो कि था वो धीरे धीरे करके चिल्लाने लगता है। विंग ने कहा, और चिल्लाओ, मुझे अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। वांग जी ने कहा, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे, प्लीज़ जाने दो। विंग ने कहा, नहीं, जब तक मुझे प्लेजर नहीं मिलता तब तक तो जाने नहीं दूंगा मैं, चिंता मत करो, तुम्हें भी प्लेजर मिलने वाला है। वांग जी ने कहा, ऐसा मत करो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैंने कहा ना मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है। विंग उसके ऊपर से हटते हुए कहा, शादी फिक्स्ड हो गई है तो क्या बात हुआ, तुम जैसे अल्फ़ा तो ऐसा काम करते रहते हैं ना। वांग जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। विंग ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ तो हम कर सकते हैं ना, थोड़ी ना उसे पता लगेगा कि तुमने सब कुछ किया है। लैंसडैन ने कहा, नहीं मुझे पता है कि उसे पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ, तुम ऐसा मत करो। विंग ने कहा, और मेरा क्या होगा, मैं हार्ड हूँ, समझे। वांग जी ने कहा, प्लीज़। विंग ने कहा, तुम भी अराउज्ड हो, मुझे पता है। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। विंग ने कहा, दिखाओ तुम्हें। उसके बाद उसने उसके ट्राउज़र को निकाल दिया। वांग जी ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। उसके बाद उसने उसकी बिग लाइन को देखा जो कि जाग चुका था और वो बहुत ज़्यादा बिग था। विंग ने अपनी लोअर लिप को बाइट करते हुए कहा, वाह
आई लाइक इट, मुझे ये बहुत पसंद है। वांग जी का पूरा फेस अब रेड हो गया था। उसने कहा ऐसा मत करो। उसने अपने दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ते हुए कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तुम्हें 2 लाख मिलने वाले हैं और मैं तुम्हें ऐसे जाने दूँ? हाँ। और फिर ये बोलकर वो उसकी पैरों को पकड़ लेता है और उसकी बिग लाइन को अपनी माउथ में लेता है और फिर वो शक करने लगता है। वांग जी जो कि था वो बार बार विंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो हिल रहा था लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वांग जी बार बार विंग से कह रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन जब जब विंग वांग जी की बिग लाइन को अपनी माउथ में लेकर शक कर रहा था, तब तब वांग जी की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और वो और चाह रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी से एंजॉय करने लगता है और वो ग्राउल करने लगा और उसने कहा फास्ट और फास्ट फास्ट, आई वांट इट, आई वांट इट। जिंग ने उसकी तरफ देखा, उसकी फेस की तरफ देखा, जहाँ पर वांग जी का फेस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। विंग ने अपनी स्पीड को बढ़ाया और वो और भी स्पीड से उसकी बिग लाइन को सक कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने अपने आप को रिलीज़ कर दिया और विंग उसकी वार्म लिक्विड को निकल गया। ये देखकर वांग जी पूरा ही हक्का बक्का था। उसने कहा ये तुमने क्या किया, निकालो उसे। विंग ने कहा तुम बहुत टेस्टी हो। विंग की बात सुनकर वांग जी तो और ज़्यादा हक्का बक्का था। उसने कहा छी, तुम कितने गंदे हो, अब मुझे छोड़ो, तुम्हारे हो गया ना। विंग ने कहा क्या हो गया? हाँ, तुम्हें प्लेजर मिल गया, अब मेरा क्या होगा? हाँ अब मुझे भी चाहिए ना। वांग जी ने कहा अब तुम्हें क्या चाहिए? देखो अब तुम कुछ नहीं करोगे। विंग ने कहा अभी तो बहुत कुछ बाकी है जानू। ये बोलकर वो उसके ऊपर आ गया और उसकी लाइन के ऊपर बैठ गया। उसने कहा अभी तो बहुत ज़्यादा ही बाकी है, समझी, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। वांग जी ने कहा प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, तुमने जो कुछ भी किया है तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब ऐसा मत करो। विंग ने कहा मुझे करना है ये सब कुछ। ये बोलकर उसने वांग जी की बिग लाइन को पकड़ लिया और फिर वो अपने रैबिट के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड था, बिग था, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा था। और ये विंग का फर्स्ट टाइम था, इसीलिए विंग को पता भी नहीं है कि खुद को प्रिपेयर करने के बाद ये सब कुछ करना पड़ता है। विंग बहुत मुश्किल से उसको अपने अंदर ले जाता है। उसके बाद वो वांग जी के ऊपर लेट गया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही पेन फील हुआ। उसने चिल्लाया। वांग जी ने कहा नहीं ऐसा मत करो प्लीज़। वांग जी जो कि था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि विंग उसकी वर्जिनिटी लेने वाला है, जिसे वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता था। विंग ने कहा तुम बहुत हार्ड हो। ये बोलकर वो वांग जी की नेक को चाटने लगता है। वांग जी ने कहा बकवास बंद करो, प्लीज़ प्लीज़ से बंद करो। विंग ने कहा बंद करो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? ये बोलकर उसने अपने आप को थोड़ा सा मूव किया, वो वांग जी के ऊपर बैठ गया। वांग जी ने कहा प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस। विंग ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए बट मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा, समझे। ये बोलकर वो धीरे धीरे मूव होने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था लेकिन विंग स्लोली मूव हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग को एंजॉय करने लगता है और वो ग्राउल करने लगता है। विंग भी मौन कर रहा था और उन दोनों का साउंड पूरे रूम में गूंज रही थी। विंग धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। वांग जी ने ग्राउल करते हुए कहा रुकना मत, प्लीज़ रुकना मत। विंग ने कहा मैं नहीं रुकूंगा। और ये बोलकर वो अपने हिप्स को मूव करने लगता है। विंग की पूरी बॉडी अप एंड डाउन हो रही थी। वांग जी ने विंग को अच्छे से देखा तो उसने देखा विंग की पूरी बॉडी अप एंड डाउन के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है। विंग का चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है और उसने अपनी फेस पर एक नोटिस स्माइल लाकर विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी वैसे ही बंधा रहता है और विंग न जाने कितने टाइम वांग जी के साथ लव मेकिंग किया। जब सब कुछ ओवर होता है, विंग थक जाता है। फाइनली विंग वांग जी के ऊपर धड़ाम से गिरता है और उसके चेस्ट को लिक करते हुए कहा वाह ये बेस्ट था, सबसे बेस्ट, माइंड ब्लोइंग। वांग जी का फेस जो कि था वो थोड़ा सा पसीने से भीग चुका था, उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, वो हाँफ रहा था और वो सांसें ले रहा था। उसका हालत पूरा ही ख़राब हो चुका था और विंग बेशर्म की तरह ये सब कुछ कर रहा था। न जाने उन्होंने कितनी बार किया। उसके बाद जब सुबह वांग जी की आँख खुलती है तब उसने देखा कि विंग ने उसके हाथ को खोल दिया है और विंग उसके पास नहीं है। वांग जी ने देखा कि विंग ने वांग जी को कपड़े पहना कर उसे रेडी भी कर दिया है और वो पूरी तरह से क्लीन भी है। वांग जी उठ गया, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खुद को थप्पड़ मारते हुए कहा ये तूने क्या किया लैनसन, तूने क्या कर दिया, तूने दो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, खुद की तो छोड़, अब तू उसे क्या जवाब देगा जिसका तो होने वाला है अपने मॉम डैड को। और ये ओमेगा इसका क्या होगा, ये तूने क्या किया लैनसन। ये बोलकर वो खुद को ही कोसने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जब नीचे आता है तब उसे देखा कि विंग ब्रेकफास्ट रेडी करके उसे बोल रहा है हे तुम उठ गई हनी, आजा ब्रेकफास्ट कर लो।
वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो जाकर विंग को एक चांटा मार देता है बहुत ज़ोर से। विंग का फेस टेढ़ा हो गया। इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था वांग जी ने कि विंग के जो दांत थे वो भी हिल गए थे। वांग जी इतने गुस्से में था और वो गुस्से में फूल रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से लगी थी और उसे पता है कि वांग जी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा है। उसने अपनी गालों को सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे मारा? वांग जी ने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी वर्जिनिटी ले लिया है। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या बोलूँगा मैं उसे? बोलो, क्या बोलूँगा मैं? उसने विंग के कॉलर को पकड़ लिया। विंग ने कहा, तो फिर तुम मेरे हो जाओ। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और ना ही तुमसे बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और फिर विंग को खींचते हुए घर से बाहर लेकर आया। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम? वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप, तुम चुप रहो, समझे, घिनौने उमेगा। और फिर ये बोलकर उसने उसे गाड़ी में बिठा लिया। वांग जी ने कहा, तुम्हें छोड़ूंगा, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। विंग ने कहा, हे, क्या तुम 2 लाख नहीं मांगने वाले हो? वांग जी ने कहा, माई फूट, अगर अच्छा होता कि मैं अपने डैड की बात मान लेता, तुमसे तो अच्छा ही होता। और फिर ये बोलकर वो गाड़ी को ले जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर मेन रोड पर उसने विंग को उतार दिया। उसने कहा, अब बाहर में जाओ। ये बोलकर उसने उसके फ़ोन को भी फेंक दिया। विंग ने कहा, अब मेरा क्या होगा? वांग जी ने कहा, माई फुट। और फिर ये बोलकर वो चला गया गाड़ी को लेकर। विंग ने कहा, लगता है बहुत गुस्सा हो गया है, कोई बात नहीं। और फिर उसने फ़ोन को उठाया। उसने कहा, हेलो पापा, मैं रोड में हूँ, गाड़ी भेजिए, मुझे घर जाना है, मुझे भूख लगी है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। वही चांगसे ने कहा, तुम कहाँ हो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? विंग ने कहा, नहीं, वो एक नॉनसेंस था, एक स्टूपिड, एक बुद्धू लड़का। फिर वही चांगसे ने कहा, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वांग जी अपने घर जाता है और विंग भी अपने घर जाता है। मिसेस वी विंग को हग कर लेती हैं। विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो लोग खुश थे कि विंग फाइनली वापस आ चुका है। वांग जी जो कि था वो बहुत रो रहा था। उसने अपनी मम्मी को हग कर लिया और वो रो रहा था। उसने कहा, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे धोखा दिया, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ है, क्या हुआ है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? वांग जी ने अपनी मॉम से कहा, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं एक गंदा लड़का हूँ, पता है मैंने उसे धोखा दिया है। मैडम लान को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी असल में क्या बोल रहा है। वांग जी बहुत रो रहा था। मिस्टर लान ने कहा, तुम रो रहे हो क्या, उसके लिए फ़ोटो नहीं दिखाया था इसलिए? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने उसे धोखा दिया है, इसीलिए आप ये शादी तोड़ दीजिए, मुझे शादी नहीं करनी है। मिस्टर लान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहे तो उससे बात कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि शादी तुम्हारी 2 दिन बाद ही है। वांग जी ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं उसे धोखा देना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर लान ने कहा, शट अप, शादी होकर रहेगी, समझे, और तुम्हें शादी करना पड़ेगा। फिर वांग जी ने कहा, लेकिन मैं। मिस्टर लान ने कहा, जस्ट शट अप, 2 दिन बाद शादी है और तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे, उसके बाद तुम बिज़नेस में मेरे साथ रहोगे और मेरी हेल्प करोगे। वांग जी जो कि था वो रोने लगता है। उसके बाद वांग जी ने कहा, क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है? वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी ने कहा, क्या मुझे उसका नंबर मिलेगा? मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, मिल सकता है। फिर मिस्टर लान ने विंग का नंबर उसे दे दिया। वांग जी ने नंबर को लिया और उसके बाद मैडम लान ने कहा, चलो डिनर कर लेते हैं। उसके बाद डिनर किया। डिनर करने के बाद वो रूम में आ गया। उसके बाद उसने कॉल लगाया, लेकिन विंग ने कॉल को नहीं उठाया क्योंकि विंग तब बस ले रहा था। विंग बहुत थक गया था, वो अपनी बेड पर आकर सो गया। फाइनली उसने अपनी फ़ोन को देखा जहाँ पर 4-5 मिस कॉल थे। उसने कहा, अननोन नंबर से कॉल आया है क्या? उसने कॉल लगाया, तब लान वांग जी सो चुका था। फ़ोन की रिंग सुनकर लान वांग जी उठ गया और उसने तुरंत कॉल को उठाते हुए कहा, हेलो, तुम सुन रहे हो? हेलो, तुमसे ज़रूरी बात करनी है मुझे। जब विंग ने लान वांग जी की वॉइस को सुना तब वो समझ गया कि ये लान वांग जी हैं। विंग ने अपनी वॉइस को थोड़ा सा अलग किया। उसने कहा, हाँ बोलिए, हेलो। फिर वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, ये जानना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसने कहा, लेकिन आप कौन? विंग नाटक कर रहा था। तभी लान वांग जी ने कहा, मैं लान वांग जी, जिसके साथ तुम्हारी। तभी विंग ने कहा, शादी फिक्स्ड हुई है। हाँ बोलिए, आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया है? वांग जी ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है, बहुत ज़रूरी। विंग ने कहा, 2 दिन बाद हमारी शादी है और आप अभी क्या बताना चाहते हैं? वांग जी ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरे साथ क्या हुआ है। उसने सब कुछ विंग को बोल दिया। विंग हंस रहा था, उसकी फेस पर स्माइल थी। उसने देख लिया कि वांग जी कितना अच्छा है। वो चाहता नहीं है कि वो उसे धोखा दे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो विंग था। विंग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं था, जो कुछ भी किया वो सुमेगा ने किया, उसकी गलती थी। वांग जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम दिल से नहीं बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो शादी तोड़ सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, नहीं, मुझे आप बहुत पसंद हो,
मैं अगर शादी करूँगा तो आपसे ही। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, गुड नाइट, आप सो जाइए। वांग जी ने कहा ओके गुड नाइट। वांग जी ने कॉल को कट किया। उसने कहा क्या? उसने सुना कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, फिर भी वो चाहता है कि वो मुझसे शादी करे। क्या वो मुझ पर दया कर रहा है? वांग जी सोच रहा था। रात बीत जाती है। अगले दिन मैडम लान शॉपिंग करने के लिए जाने वाली थी। तभी वांग जी ने कहा मुझे उसकी फ़ोटो देखनी है। मैडम लान ने कहा कोई बात नहीं, तुम शादी के बाद देखना, पापा ने बोल दिया है तुम्हें ना देखने के लिए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम्हें पसंद ना आए और तुम शादी को तोड़ दोगे तो फिर क्या होगा। वांग जी ने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना अच्छा है। जानने के बाद भी शादी करने के लिए कौन तैयार होता है। मैडम लान ने कहा शादी के बाद देख लेना, ओके बाय, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, बाय बाय। ये बोलकर वो लोग चले गए और वांग जी बस सोच रहा था विंग के बारे में कि वो कितना गंदा है, वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। उसे ज़रा से भी शर्म नहीं आई सब कुछ करने में। मैंने उसे कितना रिक्वेस्ट किया, उसने सुना भी नहीं मेरी बात। फिर वो उसके बारे में याद करता है जिसके साथ वो उसकी शादी फिक्स हुई है, वो भी विंग ही तो है। उसने कहा वो कितना अच्छा है, वो जानता है सब कुछ, फिर भी शादी के लिए तैयार हो गया, वो कितना अच्छा है। फिर सीन कट होती हैं, वो दिन ऐसे बीत जाती हैं। वांग जी ने फिर से विंग को कॉल लगाया। उसे विंग से बात करने में अच्छा लग रहा था, उसे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा था, इसीलिए उसने विंग से बहुत टाइम तक बात किया। विंग ने भी बात किया। उसके बाद वो दोनों ने कॉल को कट किया और फिर वो लोग सो गए। अगली सुबह लान फैमिली तैयार होकर शादी के लिए निकल रहे थे। वो लोग वे फैमिली में जा रहे थे। अभी तक वांग जी को पता नहीं था कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है, कहाँ हो रही है, क्योंकि मिस्टर लान को डर था कि कहीं वांग जी शादी को तोड़ ना दे, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा था। सीन कट होती है। वांग जी एक वेडिंग हॉल में था, वो स्टेज के ऊपर था। जब उसने देखा कि उसका ब्राइड आ रहा है तो उसकी नज़र शर्म के मारे नीचे झुक गई। उसने देखा भी नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ भी बोला है उसे, उसके बाद वो नहीं चाहता है कि वो उसका अपना फेस दिखाए, लेकिन फिर भी वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसका ब्राइड धीरे धीरे करके उसके पास आ जाता है। वो स्टेज के ऊपर आता है। तभी मैडम लान ने कहा वांग जी बेटा अब उसे रिंग पहनाओ। वांग जी ने कहा ओके। वांग जी ने अपनी नज़र को झुका कर रखा था, लेकिन विंग एक टाक वांग जी को देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग की फेस की तरफ बिना देखकर ही उसके फिंगर में रिंग को पहना दिया। विंग ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद विंग ने भी वांग जी के फिंगर पर उसके रिंग को पहना दिया। उसके बाद वो लोग शादी की कस्में लेने लगे। उसके बाद वांग जी ने विंग के दोनों हाथ को पकड़ा और फिर वो शादी की सारे के सारे कस्में को बोलने लगता है। उसके बाद जब किसिंग का टाइम आता है तब वो लोग किस करने के लिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। विंग वांग जी के क्लोज गया। जब वांग जी ने विंग के स्मेल को फील किया तब उसे जाना पहचाना सा लगा। उसके बाद उसने अपनी नज़र को ऊपर उठाया, क्योंकि अब उसे उसके ब्राइड को किस करना था। इसीलिए जब उसने विंग के फेस को देखा जो कि हंस कर उसे देख रहा था, तब उसकी पूरी बॉडी डार्क हो गई। उसकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी। तुम, वांग जी ने कहा। विंग ने एक स्माइल के साथ कहा सरप्राइज़। वांग जी हाँ करके विंग को देख रहा था। तभी विंग वांग जी के क्लोज गया और उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस कर दिया। और तभी वहाँ पर सब लोगों ने चिल्लाते हुए कहा शादी कंप्लीट हुई। फिर सब लोगों ने क्लैप किया। वांग जी के जितने सारे दोस्त थे वो सब लोग हैरान थे। क्या विंग ही वांग जी का ब्राइड था? ये कैसे हो सकता है? इसे तो हमने किडनैप किया था। अच्छा हुआ कि इसने हमारा फेस नहीं देखा, लेकिन इसने तो वांग जी को देखा था, इसीलिए वो चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था। अब उनको सब कुछ समझ में आता है। वांग जी को कुछ समझ में आता कि उससे पहले शादी कंप्लीट हो गई। फिर इधर मिस्टर वे ने कहा मिस्टर लान अब हम लोग रिश्तेदार बन गए, शादी कंप्लीट हुई है। उन लोगों ने हक किया और मैडम लान ने मिसेस वी को भी। इधर विंग हंस रहा था और सबको देख रहा था, लेकिन वांग जी दूसरी तरफ वो स्पीचलेस था, वो शॉक था और वो सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा कैसा लगा सरप्राइज़? वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज था पूरी तरीके से। सीन कट होती है। हमें उन दोनों को दिखा जाता है। विंग जो कि था वेडिंग चैम्बर में था और वो वेट कर रहा था वांग जी के लिए। वांग जी को ज़बरदस्ती उसकी मॉम वेडिंग चैम्बर के अंदर लाता है। वांग जी ने कहा मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना। विंग सब कुछ सुन रहा था और वांग जी को ज़बरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए वो लोग लेकर आते हैं। मैडम लान ने कहा तुम्हारा ब्राइड तुम्हारे लिए वेट कर रहा है और तुम बाहर क्या कर रहे थे? हाँ चलो अंदर चलो। उसने वांग जी को धक्का दिया और वांग जी जो कि था वो रूम के अंदर आ गया और मैडम लान ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया।
वांग जी ने दरवाजे को ठोकते हुए कहा, दरवाज़ा खोलो मॉम, मुझे बाहर निकालो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, और इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रहना है। उसने विंग को देखा बहुत ही नफरत से। विंग ने कहा, लैनजन। लान वांग जी ने कहा, खबरदार, अगर तुमने मेरी नाम को अपने मुंह में भी लिया तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे? गंदी घिनौनी ओमेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा करने में? तुमने सोचा कैसे कि ये सब होने के बाद मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा? तुम सोचना भी मत कभी ये बात, समझे? और तुम्हें शर्म नहीं आती है? छी, मुझे तो तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। तुम कितने घिनौनी ओमेगा हो। हाँ, अगर मेरी जगह कोई और अल्फ़ा होता तो फिर शायद तुम भी उसके साथ। वांग जी ने जब ये कहा, विंग ने उसकी मौत के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज़। वांग जी ने कहा, क्यों? उसने विंग के हाथ को हटाते हुए कहा, मुझे टच मत करना, तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? विंग ने कहा, लैनजन, ऐसा मत बोलो, क्या इसमें मेरी गलती थी? पूरा का पूरा मेरी गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वांग जी ने कहा, तुमने मुझसे जो कुछ भी किया है वो तुम अपने आप कर रहे थे, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हें करने के लिए। और तुम समझते क्या हो कि सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा? तुम गलत समझ रहे हो। ये सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम ही विंग हो जिसके साथ मेरी शादी फिक्स्ड हुई है। तुमने क्यों नहीं बोला मुझे ये सब? बोलो। तुम्हें पता है मुझे कितना गिल्ट फील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने उसे धोखा दिया है। विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा, मैंने देख लिया कि तुम कितने लॉयल हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी मासूमियत कितनी अच्छी है, तुम्हारा दिल कितना साफ़ है। वांग जी ने विंग को अपने आप से दूर करते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, अब तुम मुझे ये उल्टी पुल्टी बातें सुनाकर ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। विंग ने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ मत करो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। जब तुमने मुझे किडनैप किया वहाँ पर, तब मैं तुम्हें उसी वक्त मार सकता था, लेकिन एंड वक्त पर मैंने तुम्हारा फेस देख लिया। जब मैंने तुम्हारा फेस देखा तब मैं हैरान था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना, इसीलिए मुझे डाउट हुआ कि तुम मुझे नहीं जानते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चुपचाप चला गया। मैंने चिल्लाया भी नहीं। तुमको डाउट नहीं हुआ कि मैंने क्यों नहीं चिल्लाया? मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया। मुझे माफ़ कर दो लैनजन, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और अल्फ़ा होता और वो मुझे टच करता तो मैं उसे मार डालता, क्योंकि मेरे पास गन था। वांग जी ने कहा, गन था, लेकिन फिर भी जो तुमने किया वो बिल्कुल। तब ये विंग रोते हुए नीचे बैठ गया। उसने कहा, माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं सच कह रहा हूँ, बचपन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, वो तुम थे, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। अगर कोई अल्फ़ा होता तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं इतना बुरा नहीं हूँ, तुम जानते हो ना मुझे, हम बचपन से एक साथ थे, हम पढ़ते थे एक साथ। तुमने कहा था ना कि तुम बड़े हो जाओगे, उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। अब तुम्हें क्या हो गया है लैनजन? मुझे माफ़ कर दो ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर किया सब कुछ। मुझे पता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। उसने वांग जी के पैर को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, बचपन में? उसने विंग की तरफ देखा जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, वो रो रहा था। वांग जी ने कहा, बचपन में मतलब क्या है तुम्हारा? वो बैठ गया विंग के पास। विंग ने कहा, याद करो, टिफ़िन के वक्त जब हम छत पे थे, हाथ पकड़ के तुमने मुझसे कहा था कि तुम बड़े होने के बाद मुझसे शादी करोगे और मुझे घूमने के लिए लंदन ले जाओगे। तुमने कहा था ना। वांग जी को जब ये सुनाई दिया, उसको एहसास हुआ, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाँफते हुए कहा, क्या तुम 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 वो? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, हाँ मैं वही हूँ लैनजन। लान वांग जी ने कहा, आशियन? फिर विंग ने कहा, हाँ, तुम्हारा आशियन। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? विंग रो रहा था, वांग जी भी बहुत रो रहा था। वांग जी ने कहा, आशियन, मेरा आशियन, मैंने कितना टाइम नहीं देखा, मेरा आशियन। वांग जी रो रहा था बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, हाँ, तुम्हारा आशियन, मुझे माफ़ कर दो ना लैनजन, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। ऐसा मत कहो कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बस वो सब कुछ जानबूझकर किया, वो मजाक था। वांग जी ने कहा, ये मजाक था? तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी मजाक मुझे हज़म होगी? विंग ने कहा, माफ़ कर दो ना, तुम जो पनिशमेंट दोगे मुझे मंजूर है। वांग जी ने कहा, अब रोना बंद करो। उसने विंग के आंसुओं को पोंछ दिया। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं वही लूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो ना।
लान वांग जी ने कहा ठीक है, तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। विंग ने कहा हाँ, तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगे, तुम मुझे मारो, डांटो, कुछ भी करो। वांग जी ने कहा ठीक है, पनिशमेंट तो बनती ही है। उसने विंग के शोल्डर को पकड़ा और उसे उठा लिया। उसके बाद उसने कहा चलो तो फिर तुम्हें पनिशमेंट दिया जाए। विंग ने कहा ठीक है। वांग जी ने कहा चलो बेड पर लेट जाओ। विंग ने कहा क्यों? वांग जी ने कहा तुम्हें पनिशमेंट देना है मुझे। विंग ने कहा ओके। विंग लेट गया बेड पर। फिर वांग जी ने कहा गुड, अब रुको। और फिर ये बोलकर वांग जी अपने कबर्ड के पास चला गया। वहाँ से 2-3 रुमाल को बाहर निकाला और वो सबको जोड़ने लगा। विंग ने कहा हस्बैंड तुम क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा देखो मैं क्या करने वाला हूँ। और फिर वो विंग के पास आ गया और फिर वो बेड पर बैठ गया और फिर वो विंग के हाथों को पकड़ा और बेड के साथ उसकी दोनों हाथों को बांध दिया। विंग ने कहा कि क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा पनिशमेंट देना है तुम्हें, चुप रहो, समझे? विंग ने कहा ओके। उसके बाद वांग जी विंग के साइड में बैठ गया। विंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी करना क्या चाहता है। क्या वांग जी वही करना चाहता है जो विंग सोच रहा है? विंग सोच रहा था अपने माइंड में। वांग जी ने धीरे धीरे करके अपने शर्ट को ओपन करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा लैंसन तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने अपने शर्ट को खोल दिया। उसके बाद उसकी अपर बॉडी नेकेड हो गई। विंग उसको हाँ करके देखने लगा। विंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग जी उसके सामने सब कुछ कर रहा था। वांग जी ने कहा विंग तुम्हें पसंद है? विंग ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ जानू स्टार्ट करो। वांग जी ने एक इबल सी स्माइल के साथ कहा ओके मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये बोलकर वो विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग जो कि था वो भी वांग जी को किस बैक कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे। वांग जी ने विंग की माउथ के अंदर अपने टंग को एंटर किया और उसकी किस को और डीप बना लिया और उसकी लिप्स पर बाइट करने लगा। विंग ने भी अपनी माउथ को ओपन किया और वांग जी को सब कुछ करने दिया। वांग जी विंग को किस करते हुए उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगता है और उसके बाद वो विंग की पूरी बॉडी को टच करते हुए उसके लिप्स पर बाइट करते हुए उसे किस करने लगता है। वो उसकी ब्रेस्ट को बार बार स्क्वीज करता है जिसकी वजह से विंग का सांसें हेवी होने लगती हैं। विंग जो कि था वो सांस नहीं ले पा रहा था। वांग जी उसे डीपली किस कर रहा था। विंग की सांसें फूल रही थी। विंग बार बार हिल रहा था लेकिन वांग जी विंग को किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। विंग हाँफ रहा था। वांग जी ने विंग की शर्ट को पूरा ही निकाल दिया। उसने पहले ही उसकी बटन को खोल दिया था बस। उसके बाद वो उसकी शर्ट को फाड़ के उसकी बॉडी से उसकी शर्ट को अलग कर देता है। विंग ने हाँफते हुए कहा हनी स्टार्ट करो। वांग जी अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा येस बेबी। ये बोलकर वो उसके निप्पल्स के ऊपर अटैक करता है। विंग हिल रहा था, वो सांसें ले रहा था। विंग मौन कर रहा था बहुत लाउडली। वांग जी विंग की दोनों निप्पल को बहुत सक करता है। सक करने के बाद उसे छोड़ता है और उसके बाद उसने देखा कि उसका जो निप्पल था वो डीप रेड हो चुका है। विंग का जो लिप था वहाँ से ब्लड निकल रहा था क्योंकि वांग जी ने उसके लिप को बाइट किया था। विंग की अपर बॉडी पूरी तरीके से नेकेड थी और उसकी अपर बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था क्योंकि विंग जो कि था वो बस सांस से भर रहा था, गहरी गहरी सांसें। वांग जी ने विंग को देखा और अपने लिप को बाइट किया। उसके बाद उसने विंग के ट्राउज़र को निकाल दिया और उसके बाद वो विंग की रैबिट को सक करने लगता है, लिक करने लगता है, वहाँ पर बाइट करने लगता है, अपनी टंग से उसे प्रिपेयर करने लगता है। विंग जो कि था वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसे कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। ये फीलिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट था। वांग जी विंग को थोड़ी देर ऐसे करता है बहुत स्पीड से। उसके बाद वो रुक गया। विंग हाँफते हुए कहा क्या वाहनी तुम रुक क्यों गए? वांग जी ने कहा अभी तो मज़ा आने वाला है ना। विंग ने कहा तुम क्या करने वाले हो अब मेरे साथ? वांग जी ने कहा देखो। उसके बाद वांग जी ने अपने ट्राउज़र को निकाल दिया और अपनी बिग लाइन को बाहर निकाला। वांग जी का बिग लाइन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। विंग ने उसको देखते हुए कहा वाह। उसने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा हनी जल्दी करो, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। वांग जी ने कहा अभी तो तुम्हें बहुत वेट करना है विंग। विंग ने कहा क्यों? वांग जी विंग के सामने बैठ गया और उसके बाद वो अपनी लाइन को सहलाने लगा। विंग ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम कब स्टार्ट करोगे? वांग जी ने कहा अभी। उसके बाद वो विंग की टमी के ऊपर किस करने लगता है, वहाँ पर लव बाइट बनाता है और उसकी पूरी बॉडी को लीक करने लगता है। वो उससे अच्छे से छू रहा था, अच्छे से देख रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसके थाइस पर भी बहुत सारा लव बाइट बनाता है। विंग ने कहा हनी तुम कब स्टार्ट करने वाले हो? प्लीज़ मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ।
वांग जी ने कहा रुको। वांग जी अपने घुटने पर बैठ गया। उसके बाद उसने अपने लोअर पार्ट को दिखाते हुए कहा अब इसे एंजॉय करो। विंग ने कहा जल्दी करो, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने अपने लोअर पार्ट को सेक करना स्टार्ट कर दिया। विंग ने कहा हनी तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा ये तुम्हारी पनिशमेंट है विंग। विंग ने कहा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं वेट कर रहा हूँ इसके लिए, प्लीज़ अपने आप को मेरे अंदर ले जाओ, उसके बाद मुझे इंजॉय करो। विंग ने कहा प्लीज़ हनी प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा ये तुम्हारा पनिशमेंट है विंग, अब तुम इसे देखो, बस तुम इसे देखो। विंग ने कहा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये मेरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लैनजन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लान वांग जी ने कहा मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी पनिशमेंट है ये, तुमने खुद कहा था कि तुम्हें हर कोई पनिशमेंट मंजूर है। विंग ने कहा लेकिन लेकिन ये गलत बात है ना, प्लीज़ तुम मुझे ऐसे ऐसे बीच सड़क में नहीं छोड़ सकते हो। वांग जी ने कहा इसे एंजॉय करो विंग। विंग ने कहा नहीं मुझे इसे अपने अंदर चाहिए अभी क्या अभी। वांग जी ने कहा तुम्हारी पनिशमेंट है ये, समझे। विंग ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। विंग बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। उसने कहा हनी प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ हनी। वांग जी बार बार अपनी बिग लायन को सेक कर रहा था और वो ग्रॉल कर रहा था और विंग उसे देखकर बार बार कह रहा था हनी प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। वांग जी थोड़ी देर बाद रिलीज़ होता है अपने हाथ पर। विंग ने कहा प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम मुझे ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकती हो, प्लीज़ प्लीज़ हनी प्लीज़। वांग जी बेड पर लेट गया। विंग ने कहा हनी ऐसा मत करो ना। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने कहा तुम मुझे ऐसा नहीं छोड़ सकते हो, सोना मत, मेरी बात सुनो। वांग जी ने कहा क्या हुआ अब तुम्हें। विंग ने कहा ऐसा मत करो ना अब। वांग जी ने कहा क्या करो फिर। वांग जी ने कहा तुम्हें पनिशमेंट चाहिए थी ना, अब तो मिल गई है। विंग ने कहा ऐसे नहीं, तुम मुझे तड़पा रहे हो अब। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या चाहिए। विंग ने कहा तुम चाहिए मुझे अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त, समझे। वांग जी ने कहा तुम सोच रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। विंग ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी ने कहा अच्छा। विंग ने रोते हुए कहा प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ना लैनजन हनी प्लीज़। लान वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा मेरा बेबी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है और मैं उसकी बात ना मानूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या। विंग ने कहा मुझे किस करो अभी इसी वक्त लैनजन। लान वांग जी ने कहा ओके हनी। ये बोलकर वो उसकी लिप्स को कैप्चर करता है और फिर उसकी लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी विंग को बहुत टाइम तक किस करता है, बहुत डीपली। उसके बाद उसने विंग की तरफ देखा। वो विंग के ऊपर बैठ चुका था। वो विंग के दोनों पैरों के बीच में बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा अब क्या करना है। विंग ने कहा तुम्हें पता है अच्छे से। उसने अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा। वांग जी ने एक ईवल से स्माइल किया। उसने कहा अच्छा। फिर उसने अपने फिंगर को विंग की लिप्स के पास ले गया। उसने कहा इसे लिक करो। विंग ने उसे लिक किया बहुत अच्छे से। उसके बाद वांग जी ने अपने लिप्स को बाइट किया। उसके बाद वो विंग के रैबिट के अंदर अपने फिंगर को ले जाता है। उसके बाद वो अपने फिंगर को मूव करने लगता है। विंग चिल्लाने लगा। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को रेडी करने के बाद लान वांग जी अपनी बिग लायन को रेडी करता है विंग के अंदर ले जाने के लिए। वो विंग के ऊपर लेट गया। उसके बाद वो विंग के नेक को लीक करने लगता है और धीरे धीरे करके विंग के रैबिट के अंदर अपनी लायन को ले जाता है और उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद उन दोनों का ये रोमांस रात भर चलता है और फिर सीन कट होती है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद विंग लान हाउस में बहुत अच्छे से रह रहा था। उसे बहुत पसंद था वांग जी का लव टॉर्चर और वांग जी की पूरी फैमिली। वो वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और कुछ महीने के बाद विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर सब लोग खुश हो गए थे। वी फैमिली और लान फैमिली दोनों ही खुश थी। आगे चलकर विंग ने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया था और वांग जी बहुत खुश था क्योंकि विंग ने फाइनली उसकी बच्ची को बर्थ दिया है। वांग जी अपनी बच्ची के साथ दिन भर खेलता था, काम करता था और विंग की हेल्प करना। वांग जी सब कुछ करता था जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। वांग जी विंग का ख्याल रखता था। उसके बाद बच्चे को खाना खिलाना, उसके बाद अपनी फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद बिज़नेस संभालना, सब कुछ वांग जी कर रहा था। विंग भी बिज़नेस संभाल रहा था लेकिन बच्चे होने के बाद विंग थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। वांग जी उस टाइम विंग का बहुत हेल्प करता है। धीरे धीरे करके वक्त और बीतते रहते हैं। उनके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं और विंग बहुत खुश था वांग जी के साथ। वो दोनों एवरीडे मीन्स एवरीडे एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। विंग ने
आगे जाकर और 2 बेबी को बर्थ दिया था और फाइनली उनका टोटल 3 बेबी आ चुका था उनकी फैमिली में। और वांग जी का जो भाई था सिचैन, उसका भी शादी हो गया था एक ओमेगा के साथ जिसका नाम मिंग्याओ था, और उनका भी 2 ट्विंस बेबी हुए थे। और विंग और वांग जी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बच्चों के साथ, और उनके फैमिली भी उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये वाला फ़ैन फिक्शन की एंडिंग यहीं पर ही होती है। मुझे लगता है कि ये वाला फ़ैन फिक्शन कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था तो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। वैसे इसे मैंने बहुत दिन पहले लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरी फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया है, बहुत सारा कमेंट किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने मेरी फ़ैन फिक्शन आप तक पहुंचाई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वांगशन एफएफ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।